जहाँ साक्षात भगवान उपस्थित हैं। इसका ईको कम करो यार, ईको कम करना है इसको। तो पूरे उत्साह से, पूरी श्रद्धा से, पूरे हृदय से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करनी है ना। तो जो भी हम थोड़ी बहुत, जो भी हम उन्हें अपनी सेवा ऑफर कर सकते हैं, जैसे अभी हम ये वैष्णव गीत गा रहे हैं, ये सेवा है भगवान की, तो उसको पूरे हृदय से अच्छे से उनकी सेवा में प्रस्तुत कीजिए। उनकी प्रसन्नता के लिए पूरे उत्साह से सभी भक्त गाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। स्वपार्षद सूर्य धाम सहवतरी। स्वपार्षद सूर्य धाम सहवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। सपार्षद सूर्य धाम सहवतरी। सूर्य धाम सहवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। गाइए गाइए। करिबारे दान शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वरणा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। धन्य आत्मनिवेदन गोपतृप्ते वारणा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वराणा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वराणा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना।
भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार भक्ति अनुकूल मात्र करये स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार भक्ति अनुकूल मात्र करये स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार षडंग शरणागति है बेजहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार षडंग शरणागति बेजहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन पदे दंते तृणकारी भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी रूप सनातन पदे दंते तृणकारी भक्ति विनोद पड़े दोहु पद धारी कांदिया कांदिया बोले अमित अधामा शिखाए शरणागति कर हे उत्तमा कांदिया कांदिया बोले अमित धामा शिखाए शरणागति कर हे उत्तमा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी पार्षद स्वीय धाम सह अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी पार्षद स्वीय धाम सह अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम नवद्वीप मायापुर धाम की जय, नवद्वीप धाम यात्रा के जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो ये जो वैष्णव गीत है इसका हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ये विरचित है, शरणागति के ऊपर है। शरणागति के 6 अंगों के विषय में इसमें चर्चा हुई है, जो कि भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, षडंग 6 अंग जो शरणागति के, इनकी शिक्षा हमें दे रहे हैं। और अगर ये 6 अंग हम इसको आत्मसात नहीं करते हैं शरणागति के, तो फिर क्या बता रहे हैं कि षडंग शरणागति हईबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो अगर ये चीज़ हमारे अंदर होगी, ये 6 अंग अगर हम भक्ति में अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे, इसके लिए प्रयत्नशील होंगे, तो फिर ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो नंद कुमार कौन है? हाँ, धाम में आके इतने डल क्यों हो आप लोग? कोई उत्साह नहीं नजर आ रहा आप लोगों के अंदर। आपको देख के मैं भी डल हो रहा हूँ। हाँ, नंद कुमार नहीं पता आप लोगों को? सबको एक स्वर में बहुत जोर से बोलना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। बोलने में भी उतना सोच रहे हैं कि बोले नहीं बोले, चुप रहे हैं। तो धाम में आके तो उत्साहित हो जाइए। तो धाम में आके भी कोई उत्साह नहीं है भाई, ठीक है ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा उसका भी असर है, लेकिन फिर भी तो ये जो 6 अंग अगर नहीं होंगे हमारे अंदर, तो हम भक्ति में कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे चैतन्य महाप्रभु की। और भगवान श्री कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त होगी तो फिर भक्ति में प्रगति कैसे होगी हमारी? भगवत धाम कैसे जाएंगे हम? तो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, क्या वो आधा ही है क्या? ये पूरा डाला, हाँ पूरा दे दीजिए, आधा इसके। पतित आत्माओं के प्रति करुणा के कारण श्री चैतन्य अपने निजी सहयोगियों और दिव्य निवास के साथ शरणागति की शिक्षा देने आते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं, ये क्या है? कहाँ बैठे हैं हम? धाम में बैठे हैं।
तो भगवान का धाम जो है, शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है कि भगवान का धाम और भगवान दोनों अभिन्न होते हैं। भगवान का धाम यानी कि स्वयं भगवान, है ना। भगवान का नाम यानी कि भगवान स्वयं, नाम यानी कि स्वयं भगवान है। भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो स्वयं भगवान है ना। तो ये जो भगवान का धाम है किस प्रकार से प्रकट होता है, कोई बता सकते हैं भक्त, कैसे आता है भगवान का धाम? हाँ, कैसे आता है? हाँ, भगवान के जो प्रथम विस्तार हैं, है ना। कौन है प्रथम विस्तार भगवान के? अरे यार, वो तो भगवान है खुद। महाविष्णु तो बहुत नीचे है। हाँ, द्वितीय चतुर ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह के भी नीचे हैं। आप कहाँ महाविष्णु की बात कर रहे हैं? तो प्रथम विस्तार है बलराम जी। तो बलराम जी, हाँ, भगवान बलराम जी, है ना, ये सही परिभाषा है। भगवान बलराम जो है वो प्रथम विस्तार है भगवान के। तो प्रथम विस्तार भगवान बलराम अपना विस्तार करते हैं भगवान की सेवा के लिए। सेव्य भगवान और सेवक भगवान। तो सेव्य भगवान कौन है? जो सेवा स्वीकार करते हैं, बलराम जी नहीं है, कृष्ण भगवान है। और सेवक भगवान कौन है? बलराम जी सेवक भगवान है। तो सेवक भगवान भगवान की सेवा के लिए सब चीजें प्रकट करते हैं, तो भगवान का धाम भी प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ही विस्तार है, भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, एक ही है। तो इस प्रकार से विस्तार होता है कि बलराम जी विस्तार करते हैं भगवान की सेवार्थ, और भगवान की लीलाओं के लिए स्थान चाहिए होता है ना, तो इसलिए ये धाम प्रकट होता है। और यहाँ पर बताया है ना, क्या बताया? पहले ही जो क्या आया था, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी, है ना। तो भगवान कैसे आते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री आएगा, तो कैसे आता है? पूरा उसका लाव लश्कर नहीं, यूएस का प्रेसिडेंट आता है तो उसकी कार भी आती है, उसका शेफ भी आता है, उसके खाने का सामान भी आता है, सब कुछ आता है। एक अलग से बड़ा प्लेन आता है, उसमें सब रख के लेके आते हैं, 3-4 गाड़ियां और वो सब। तो इसी प्रकार से भगवान आते हैं। तो भगवान के लिए ऐसे ही उनका धाम, उनके पार्षद और ऐसे सब कुछ पहले से ही प्रकट होता है ना। तो भगवान का धाम भगवान जैसा ही है, आध्यात्मिक है ना। तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि स्व पार्षद सुय धाम सह अवतरी, है ना। तो पार्षदों के साथ अपना धाम लेकर भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, जो कि भगवान से अभिन्न है। फिर क्या शिक्षा देने आते हैं? शरणागति की, है ना। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति समर्पण करने और ईश्वर के परमानंद को स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए इस दुनिया में आए, जो आमतौर पर बहुत कठिन है प्राप्त करने के लिए, है ना। तो क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर? चैतन्य महाप्रभु लीला करने तो आए हैं, लेकिन विशेष लीला में क्या कर रहे हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम। क्यों आते हैं चैतन्य महाप्रभु? अत्यंत दुर्लभ प्रेम। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम अत्यंत दुर्लभ क्यों हुआ? अत्यंत दुर्लभ, बताइए क्या कारण से? हाँ, अरे स्वयं भगवान देने आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, जगाई मधाई को भी दे दिया। तो अत्यंत दुर्लभ कैसे आप बताएंगे इसको? यहाँ लिखा है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखेंगे तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम? कोई बताइए कुछ उदाहरण। अरे नहीं, भेदभाव नहीं है तो फिर तो सुदुर्लभ हो गया ना। तो देखिए, जब राम भगवान आते हैं तो राम भगवान क्या बोलते हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आता है, कोई शरणागति मेरी लेता है, कोई मेरी शरण में आता है, तो भले ही वो रावण क्यों ना हो। तो रावण ने क्या किया था? हाँ? सीता जी का हरण कर लिया था, है ना। इतना बड़ा उसने अपराध, है ना, इतना बड़ा अपराध किया उसने, सीता जी को हरण कर लिया। और राम भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आएगा तो उसको मैं
अभय प्रदान करूंगा। रावण भी होगा तो उसको भी शरणागति दूंगा, उसको भी अभय प्रदान कर दूंगा, वो भी बच जाएगा, उसको भी मेरी कृपा प्राप्त होगी, है ना। और कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप मेरी शरण में आओ, सारे धर्म छोड़कर, और फिर क्या होगा, बोल रहे हैं कि सारे पाप से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, निश्चिंत हो जाओ। लेकिन दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, राम भगवान और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी शरण में आना होगा तो मेरी कृपा आपको प्राप्त होगी, है ना। और उसमें भी जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है ना, जो भगवत प्रेम है, वो भगवत प्रेम की बात नहीं हो रही है, अभय प्रदान करने की बात हो रही है, शरण प्रदान करने की बात हो रही है, भगवत प्रेम देने की बात नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जगाई मधाई जैसे लोगों के पास स्वयं जा रहे हैं कृपा करने। ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे पास आना होगा तब मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी, तब तुम्हें भगवत प्रेम की तुमसे बात होगी, नहीं, कोई शर्त नहीं है ना। तो वैसे ही हम तो, हमारी हालत खराब है, सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कहाँ, हमारे लिए तो बहुत दुर्लभ है ना। वैसे ही सारे धर्म छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में आओ, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। क्या हमारे लिए संभव है ये करना, हमारे लिए असंभव है। बोल सकते हैं हम, बस बोलने वाली बात है कि सारे धर्म छोड़कर, हम सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए हैं या आ जाएंगे, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो वो जो अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जा रहे हैं, और ये भी नहीं देख रहे कि कौन अपात्र है कौन पात्र है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो भक्त है अभक्त है पापी है पुण्यशाली है, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम ऐसे ही दे रहे हैं। करीब आ रहे दान, दान यानी क्या होता है, मतलब जिसकी पात्रता नहीं है हमको, लेकिन किसी के कृपावश हमको फ्री में मिल जाए, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इसीलिए इस धाम को क्या बोला जाता है, औदार्य धाम। कितने प्रकार के धाम होते हैं ऐसे, मुख्य हम देखते हैं कि एक माधुर्य, एक ऐश्वर्य और एक औदार्य, 3 प्रकार से। तो माधुर्य यानी क्या है ना, जैसे कि हम देखते हैं वृंदावन की लीलाएं, भगवान की माधुर्य लीलाएं, राधा कृष्ण गोपियां रास, है ना। तो मुख्यतः वो, है ना, उसमें कोई भगवान से भगवान नहीं समझा जा रहा, भगवान को अपना सखा प्रेमी, इस प्रकार से माधुर्य, है ना, माधुर्य धाम, है ना। उसमें मधुरता, जो माधुर्य है ना, वो कृष्ण भगवान नहीं है ना। एक होता है कि भगवान है ऑफिस में, और मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में रहते हैं, है ना, तो हम थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। तो ऐसे वैकुंठ में भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं, तो भगवान से बात करेंगे तो तरीके से करेंगे, है ना। जैसे हम चर्चा करते हैं ना, श्री संप्रदाय वाले अपने गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, मुंह पे हाथ रखते हैं, मुंह से हमारे थूक निकलता है ना, तो मुंह पे हाथ रखेंगे फिर बात करेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान से, ओ भगवान है, थोड़ा दूर से, एटिकेट्स नहीं। जैसे हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो वो जो बैरा होता है वो कैसे पानी डालेगा, बहुत एटिकेट से डालता है। अच्छे होटल में जाएंगे तो, है ना, ढाबे पे जाएंगे तो वो तो फेंक के देगा अच्छे होटल में जाएंगे तो ऐसे पीछे हाथ करेगा, जग बहुत अच्छे से पकड़ेगा और फिर बहुत शालीनता से डालेगा पानी, है ना, बिल्कुल एटिकेट्स। तो इस प्रकार से एटिकेट फॉलो करते हैं ऐश्वर्य धाम में भगवान के प्रति। भगवान को भगवान समझा जाता है, ओ डिफरेंस है। तो ऐश्वर्य, माधुर्य में कोई डिफरेंस नहीं। मेरा दोस्त है, चल बे कृष्ण, हाँ, कंधे पे बैठ गए कृष्ण के, वो लीला हमने सुनी ना प्रलंबासुर की। तो इस प्रकार से, तो एक हो गया ऐश्वर्य धाम, दूसरा हो गया माधुर्य धाम, और तीसरा हो गया ये जहां हम बैठे हैं, ये कौन सा धाम है, औदार्य धाम। औदार्य धाम क्या है, भगवान यहाँ पर औदार्यता दिखा रहे हैं। औदार्यता है दयालुता, दया की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं।
महावदान्याय, क्या बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तो गौर वर्ण में कृष्ण आए हैं और किस प्रकार से आए हैं? महावदान्याय, है ना। तो ये धाम इस प्रकार से बहुत दयालु धाम है भगवान का दयालु रूप यहाँ पर है ना। तो पात्र अपात्र, तो हम पात्र हैं या अपात्र हैं वो नहीं देख रहे हैं, भगवान अपनी कृपा करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें फिर भी भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना हृदय से करनी होगी, है ना। तो इस प्रकार का ये धाम है भगवान का। हाँ, फिर आगे शरणागति के विषय में बता रहे हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, दीनता होनी चाहिए, है ना। आत्मनिवेदन यानी पूर्ण रूप से। हम आत्मनिवेदन में किसका उदाहरण देते हैं? किसका उदाहरण देते हैं? अम्बरीश महाराज का। तो अम्बरीश महाराज का सब कुछ भगवान की सेवा में था। राज्य हो, चाहे खुद हो, खुद का शरीर हो, जो भी धन लक्ष्मी जो भी है, सब परिवार, सब कुछ भगवान की सेवा में था। उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन सरेंडर, कोई प्रश्न नहीं, जो करना है जिस प्रकार से, जो भी सेवा में जो भी चाहिए, जिस प्रकार से भी चाहिए, मैं उपस्थित हूँ और मेरा सब कुछ उपस्थित है। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन। गोप्तृत्य वर्ण यानी कि भगवान एकमात्र मेरे पालक हैं, ऐसा भगवान को समझना, वो मेरे पालन करता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, है ना। तो मैं स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता हूं, जैसे कि प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। क्या बताते हैं? कि कोई माता पिता अपने बालक की स्वयं रक्षा भी नहीं कर सकता है ना। कई बार हमारे बच्चे भी बहुत बीमार हो जाते हैं, तो हम कुछ कर पाते हैं? दवाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बचाओ, है ना। तो हमारे हाथ में हमारे बच्चों को भी बचाना नहीं है। तो बचाते कौन है? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालनम। तो ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति के अनुकूल जो भी कार्य है उसको स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल जो भी है उसको त्यागना, परित्याग करना उसका। तो ये षडंग, ये बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी हम इसका डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये षडविधि शरणागति यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार से शरणागत होना चाहिए भगवान के। रूप सनातन पढ़े दंते तृण करी, भक्ति विनय विनोद पौधे दुहु पद ध्वरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति विनोद अपने दांत के बीच एक तिनका रखते हैं, दो गोस्वामी श्री रूप और श्री सनातन के सामने झुकते हैं और अपने हाथों से उनके कमल पैर पकड़ लेते हैं। मैं निश्चित रूप से सबसे निम्नतम व्यक्ति हूँ। वह रोते हुए उनसे कहता है दैन्य भाव, मैं निम्न हूँ। ये क्या है? शरणागति का पहला अंग दैन्य भाव, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने चर्चा किया कि ये माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य में से औदार्य धाम में है हम भी। और कृष्ण और राम तो वो तो बताते हैं कि भाई आप मेरे शरण में आओगे तो मैं आप पर कृपा करूंगा। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबके पास जा रहे हैं, उनके पार्षद स्वयं उनके आदेश से, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर सबके पास जा रहे हैं, पतित से पतित लोगों के पास जा रहे हैं, जो चार वर्ण में भी नहीं है उनके पास भी जा रहे हैं उनको कृपा देने के लिए। तो इतना दयालु औदार्य धाम है ये। और विशेष शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि कलयुग में ये जो जितने भी धाम हैं उनकी शक्ति आवृत होती जा रही है ना। एक प्रकार से हम बाह्य रूप से देखेंगे तो शक्ति क्षीण होती जा रही, लेकिन नवद्वीप धाम की महिमा इस प्रकार से है कि इसकी जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। और हम देख भी रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कितने श्रद्धालु, कितने भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसकी महिमा गान। और नवद्वीप धाम विशेष ऐसा धाम है कि यहाँ पर नवद्वीप धाम सबको प्रकाशित नहीं है ना, इसलिए हम विशेष यहाँ जो ये नवद्वीप में, जैसे कि नवद्वीप का कैसा है, नवद्वीप एक बड़ा क्षेत्र है नवद्वीप, है ना। गौड़ मंडल इसको कहा जाता है। तो गौड़ मंडल में नवद्वीप है। नवद्वीप में 9 द्वीप हैं।
है ना, 9 द्वीप हैं, और 9 द्वीपों में जहाँ हम बैठे हैं अंतरद्वीप है ये, है ना, और अंतरद्वीप में भी मायापुर है, और मायापुर में भी विशेष केंद्र में, है ना, नवद्वीप का केंद्र है अंतरद्वीप, अंतरद्वीप का केंद्र है मायापुर, मायापुर का केंद्र है योगपीठ, है ना। तो हम यहाँ मायापुर में बैठे हैं, तो विशेष मायापुर इसको क्यों कहा जाता है? मायापुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि माया देवी ये जो औदार्य धाम है, जो नवद्वीप धाम है, उसको भौतिकवादी व्यक्ति से आवृत करके रखती हैं, जिसको रुचि नहीं है इसमें, है ना। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नवद्वीप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है ना। दे में नो, उनको पता होगा वृंदावन, काशी, ये सब पता होगा, है ना, लेकिन नवद्वीप के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है उनको। क्योंकि माया देवी क्या कर रही है? माया देवी क्योंकि उनको रुचि नहीं है ना, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन अभी बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं है। तो माया देवी ये सब जो धाम है भगवान का, भगवान की लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, तो इस सबको आवृत करके रखी हुई है, तो इसलिए, है ना। और जो भक्त हैं उनके लिए ये सब लीलाएं और ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन ये सब प्रकाशित है। तो ये कार्य भगवान की सेवा में माया देवी कर रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मायापुर, है। तो भगवान की सेविका भगवान की सेवा में लगी हुई है, भक्तों के लिए और अभक्तों के लिए, इस प्रकार से। तो ये धाम जो है ये इसलिए इसको मायापुर कहा जाता है। और विशेष कलयुग में ये धाम की महिमा और बढ़ती जा रही है, नवद्वीप धाम की, इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है ना। बाकी सबका शक्ति आवृत होती जाएगी दिन प्रतिदिन। तो विशेष हम धाम में आए हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। कुछ अपराध हैं, धाम अपराध, तो उनसे हमें बचना होगा। और कुछ चीज़ें हमें करनी होगी, है ना। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि धाम अपराध क्या है और धाम अपराध से हमें बचने का प्रयत्न करना होगा। कारण ये है कि धाम की बहुत विशेष महिमा है ना। तो धाम की महिमा क्या है? ये भगवान का घर है, निजी, है ना, भगवान का घर है, यहाँ भगवान रहते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री रहता है, प्रधानमंत्री के घर में हम बैठे हों, तो इसी प्रकार से तो प्रधानमंत्री के घर में बैठेंगे तो कितने सतर्क होकर बैठेंगे, ओ मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ देखना है ना। अगर छींक आएगी तो बाहर दौड़ेंगे कि बाहर छींक क्या वो आवाज ना हो जाए। तो हम बहुत विचार करेंगे ना। इसी प्रकार से अभी हम भगवान के निजी घर में बैठे हुए, चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण के घर में बैठे हुए, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, जो विचार हैं, वो हमारे बहुत शुद्ध स्तर पर होने चाहिए जितना भी संभव हो। तो 10 धाम अपराध हैं, है ना। तो 10 धाम अपराध अभी हम चर्चा करेंगे और इनसे हमें बचना होगा। कारण ये है कि भगवान के धाम में अगर हम गलती करेंगे कुछ भी, है ना, वैष्णव अपराध करेंगे, धाम अपराध करेंगे, है ना, तो उससे हमारी भक्ति में क्या होगी? अधोगति हो जाएगी। और भगवान के धाम में भक्ति करने का विशेष लाभ होता है कि 1000 गुना उसका फल मिलता है ना। लेकिन अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं भगवान के धाम में, तो फिर उसका परिणाम उल्टा भी होता है। फिर हमारी भक्ति में प्रगति की जगह क्या हो जाता है? अवनति हो जाती है। तो इसलिए धाम अपराध से हमें बचकर रहना होगा। यहाँ पर विशेष अभी जितने भी दिन हम रह रहे हैं, यहाँ पर रहेंगे, जगन्नाथपुरी में रहेंगे, तो विशेष ये धाम अपराध से हमें बचना होगा। एक मिनट, मेरा डॉक्यूमेंट में निकाल रहा हूँ धाम अपराध का। तो ये समझना कि ये जो धाम है
वो टेम्पररी है ना, अस्थाई है ना। तो ये धाम अपराध है ना। जैसे कि हम धाम में आए तो इसको, जैसे हम दूसरा सिटी कहीं जाते हैं, बेंगलोर जाएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ भी ऐसे जाते हैं, नहीं, तो उसको उस प्रकार से समझना, उसको उस नज़रिए से देखना, तो ये धाम अपराध है। ये भगवान का नित्य धाम है। तो इसको क्या बोलते हैं? नित्य। नित्य का अर्थ क्या होता है? सनातन धाम है ना। तो सनातन धाम है तो ये चिरकाल से था, चिरकाल से चैतन्य महाप्रभु थे और अभी भी हैं और आगे भी चिरकाल तक रहेंगे, है ना। तो मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो इसके विषय में उनकी भी कथा आती है। तो मार्कंडेय ऋषि को क्या था? वरदान था, है ना। तो उनके पिता थे मृकंडू ऋषि, है ना। तो उनको संतान नहीं थी, तो शिव जी की आराधना करी उन्होंने, तो संतान हुई। लेकिन उनको संतान किस प्रकार की मिली कि 16 वर्ष की आयु में उनका शरीर त्याग हो जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं और कुछ ऐसा श्रवण किया है कि महामृत्युंजय का जप करते हैं। तो उस समय यमराज आते हैं और उनको लेके जाने लगते हैं। तो वो मना करते हैं कि अभी मेरा जप कंप्लीट हो जाए फिर मैं चलता हूँ। तो लेकिन उनको जबरदस्ती ले जाते हैं। तो ले जाते हैं तो शिव जी प्रकट होते हैं और फिर उनको बचाते हैं। उसमें उनको वरदान मिल जाता है। वरदान मिलता है तो वो कुछ 7 कल्पों के लिए उनकी आयु इतनी लंबी हो जाती, काफी लंबी हो जाती। तो प्रलय आता है, तो प्रलय आता है तो मार्कंडेय ऋषि उस प्रलय के जल में इधर उधर थपेड़े खाते रहते हैं, यहाँ वहां, बहुत परेशान होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अरे मैंने क्या वरदान मांग लिया। तो ये इस जगत का वरदान जो है वास्तव में वो श्राप के बराबर है ना। भौतिक वरदान क्या है? लंबी आयु क्या है? जर्जर होके मरो, सारे कष्ट देखते रहो, इस जगत के ताप सहन करते रहो। तो इस प्रकार से जब उनको ताप सहन करना पड़ा तो वो सोचने लगे अरे क्या वरदान मांग लिया मैंने गलती से। फिर वो तैर रहे थे इधर उधर, फिर उनको नवद्वीप एक धाम दिखा, मतलब धाम दिखा जहां पे अभी जो धाम था ये प्रलय से बचा हुआ था और डूबा नहीं था इसके जल में, आप्लावित नहीं हुआ था। तो उसके किनारे से उसमें जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको सुरभि गाय मिलती है। इस प्रकार से तो शास्त्र में इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप महात्म्य उनकी जो पुस्तक है उसमें ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो ये धाम किस प्रकार से है इसको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। नवद्वीप धाम एक, जैसे हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं कि बंगाल का एक शहर है कलकत्ता, उसके बगल में एक नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये मायापुर है। और हाँ यहाँ भी ये ऐसी बिल्डिंग बनी है, सड़कें हैं, हाँ ठीक है, पेड़ पौधे, अच्छा थोड़ा सुंदर है, बढ़िया। ऐसा वो जो हमने वहाँ गए थे ना, वहाँ भी ऐसे ही था, वो वाले गांव में गए थे, वो भी ऐसे ही दिख रहा था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी सुकून है, शांति है, अच्छा। मतलब हम क्या कैसे देख रहे हैं इस जगत, मतलब इसको कैसे देख रहे हैं? जगत दृष्टि से, भौतिक जगत की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये धाम अपराध है, इस प्रकार से नहीं है ना। तो ये शाश्वत धाम है भगवान का। हम देखते हैं भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी धूल में लोट मारते हैं, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार अपने साथ अपने शिष्यों को लेकर यहाँ से जा रहे थे, तो एक नाला पड़ा वहाँ पर रास्ते में, तो शिष्य बोलने लगा रहे बदबू आ रही। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि तुम्हारे जो चक्षु हैं, चर्म चक्षु, मतलब जो भौतिक दृष्टि है तुम्हारी, तुम उस भौतिक दृष्टि से इस धाम का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। प्रभुपाद बोलते थे कि तुम ट्रेन का टिकट लेकर इस धाम में एंट्री नहीं कर सकते, है ना। कई लोग आते हैं यहाँ पर, घूम फिर के चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे ऑटो वाला पैसा मांगता है, यहाँ पे तो ऐसा है, अरे लूट मार है। कई लोग धाम में आते हैं और वही भौतिक दृष्टि रखते हैं, तो भगवान उनको भ्रमित करते हैं और वापस चले जाते हैं, आए और गए, एलो और गेलो। तो इस प्रकार से आया गया हो जाता है वो, है ना। तो भौतिक दृष्टि जो रखेगा उसको भगवान उसी स्तर पर आदान प्रदान करके वापस कर देंगे, उसको वो धाम का दर्शन कभी नहीं हो पाएगा कि ये धाम दिव्य है ना। आज भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं यहाँ पर वैसे ही चल रही हैं, है ना, जैसे कि पहले चलती थी। श्रीवास आंगन में कीर्तन चल रहा है रात में, है ना। भगवान सब पार्षदों को दर्शन दे रहे हैं, सप्त प्रहरी दर्शन हो रहा है 7 प्रहर में, है ना। वो सब लीलाएं चैतन्य चरितामृत में वर्णित हैं, सब अपने पार्षदों के साथ। तो ये सब पार्षदों के साथ भगवान की लीलाएं अभी भी यहाँ चल रही हैं, है ना। ये उनका घर है। जैसे कि वृंदावन में भगवान ने अपना प्राकट्य जन्म, एक प्रकार से बोले तो जन्म की लीला करी, तो इस प्रकार से यहाँ उनके माता पिता हैं, है ना, उनकी पत्नियां हैं, वो सब आज भी सेवा कर रही हैं चैतन्य महाप्रभु की। इस प्रकार से भगवान की लीला यहाँ नित्य
प्रकाशित हैं, चल रही हैं, लेकिन उसके लिए हमें उन दिव्य चक्षु से, उस भाव से हमें इस धाम को देखना होगा। भौतिक दृष्टिकोण से हम कभी भी धाम का दर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो भौतिक दृष्टि से हमें मूर्ति दिखती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें क्या दिखता है? विग्रह, स्वयं भगवान यहाँ पर साक्षात खड़े, है ना। तो कुछ लोगों को वही जो हमारा अभी जो मंदिर में अंदर जाएंगे तो उसमें भगवान स्वयं खड़े हुए दिखेंगे, और भगवान के जो अष्ट सखी हैं उस सेवा करते हुए जो भक्ति में प्रकट हैं उनको दिखती हैं, लेकिन बाकी लोगों को दिखता है कि सुंदर मूर्तियां हैं, अच्छी हैं, वेल डेकोरेटेड। तो इसलिए क्योंकि वो भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं धाम के प्रति, है ना। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें जो भौतिक गतिविधियां हम करते हैं बाहर जाके, कि चलो अभी बाल कटवा के आ जाता हूँ, थोड़ा बाल बढ़ गए तो वो क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है यार, जरा देखो स्कोर देखो, है ना। वो मतलब वही चिंता है और वही चिंतन रहता है हमारा, जो यहाँ पर धाम में आ जाते हैं। कीर्तन में मन नहीं लगाते, पता नहीं मोबाइल देखते रहते हैं बीच बीच में, कहीं कुछ और देखेंगे, कुछ करते रहेंगे, कहीं चले जाएंगे, विशेष कीर्तन होगा या प्रवचन होगा। तो ये सब अगर हम इस प्रकार से आए हैं और ये सब गतिविधियां करते रहेंगे तो वो भगवान की कृपा में प्राप्त नहीं होगी, हम एलो गेलो हो जाएंगे आए और गए, है ना। तो उसके लिए हमें सब श्रवण कीर्तन में अच्छे से भावपूर्ण और हृदय से हमें श्रवण करना होगा, है ना। ठीक है। और कुछ हमें यहाँ पर 4 जो पाप है वो नहीं करने। क्या क्या है बताइए जल्दी से। नशा, उसमें चाय कॉफी जो भी है, गुटखा, और कोई बोले नहीं हम तो केवल वो सुपारी खाते हैं नहीं भाई तो चाय पीने के लिए थोड़ा सा कट के गए पीछे से और पी के आ गए और किसी को पता भी नहीं चला देखो पता चला है क्या? नहीं। तो ऐसे नहीं करना है समझे, भगवान को सब पता चल जाता है भाई। हाँ, 24 घंटे आपके पता नहीं कितने हजारों लाखों कैमरे आपके सर पे लगे हैं, तो वो सब देख रहे हैं आपको। हाँ, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, ये सबसे भक्ति में प्रगति नहीं मिलेगी। किस उद्देश्य से हम आते हैं धाम में? क्या उद्देश्य है हमारा? अच्छा भव्य मंदिर बन रहा है, बिल्डिंग बहुत सुंदर है, देखना है। सही मनोदशा क्या है? धाम में आना है तो श्रवण कीर्तन करने आना है और सेवा करने आना है वैष्णवों की। लेकिन सेवा भाव रहते ही नहीं, अपने अपने बैग उठाए ये चल दिए, तो पीछे से प्रभु जी चिल्लाएंगे तो एक आध और उठा लेंगे और नहीं चिल्लाया तो मजे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो अपना रूम अच्छा होना चाहिए, और ये व्यक्ति मेरे रूम में होगा, वो व्यक्ति मुझे चाहिए नहीं। तो ये सब जो मतलब जो हम भगवान के, देखिए अभी हम वही बात कर रहे थे कि भगवान के घर में आए हैं और सावधानी नहीं रख रहे, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा, है ना। वैष्णव अपराध नहीं करना है ना, वैष्णवों की सेवा करनी है, वैष्णव निंदा नहीं करनी है। निंदा का मतलब ये नहीं कि केवल मुंह से बोलना, अंदर भी स्वच्छ रहना पड़ेगा, है ना। अपनी सुख सुविधा देखना, भाई मुझे मेरी फैसिलिटी मिली कि नहीं वो देखना है मुझे बस। बाकी फिर क्या है कि भाई वो प्रभु जी वो यार मेरी तबीयत खराब है और मेरा टिकट तो वेटिंग में, तो वो प्रभु जी का मुझे दे दो टिकट। वो प्रभु जी ठीक है, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सेवा का भाव नहीं हुआ ये, तो सेवा के भाव से यहां पर आना, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा अन्य भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी 6 नहीं बजाए, ठीक है, 20 मिनट तो भक्तों की सेवा करने के भाव से धाम में आया जाता है। हाँ, तो वैष्णव अपराध से बचना होगा, है ना, ठीक है। और धाम में धामवासी जो हैं वो भगवान के प्रियजन हैं जो धाम में वास कर रहे हैं, तो उनसे हमें बहुत सोच समझ के आदान प्रदान करना होगा, है ना। कोई प्रभु जी दिखे तो उनसे हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा उनका मजाक उड़ा लिया और मज़ा आ गया, 4 लोग ही हा 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 हा, तो ये सब नहीं करना चाहिए। सावधान रहना है। जैसे ना ऑटो वाले भी होते हैं, कुछ धामवासी होते हैं, तो उनसे डीलिंग हमें सोच समझ के करनी है। पता चला लड़ाई करने लग गए, कुछ करने लग गए, तो ये सब हमें सावधान रहना होगा। इस सब का बहुत विपरीत असर हो सकता है हमारी भक्ति पर, है ना। और हाँ, एक धाम अपराध है जो हम वृंदावन में नहीं बता सकते, है ना। एक धाम अपराध है कि वृंदावन और नवद्वीप धाम अभिन्न है, एक ही है। हाँ,
तो जैसे कि वृंदावन में भगवान की लीलाएं चल रही हैं, है ना, तो वहाँ गोपियां हैं, उनके साथ चल रही है। ऐसे ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, ये वही वृंदावन है, वही पार्षद हैं, वही लोग हैं और दूसरे रूप में हैं। हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो ब्राह्मण हैं और जो ये सब हम देखते हैं पंच तत्व हैं, षड गोस्वामी हैं, इन सब की जो लीलाएं यहाँ पर सब हुई हैं, चल रही हैं, तो वास्तव में वो वृंदावन की ही लीलाएं हैं। वृंदावन से ये नवद्वीप धाम अभिन्न है। ये नवद्वीप अलग बंगाल के क्षेत्र में नहीं है, ये वही सेम टू सेम वृंदावन है, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली। तो ये वो हमें इन सब धाम अपराधों से बचकर रहना होगा, तभी हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, धामवास का वास्तविक लाभ हम उठा पाएंगे। तो शास्त्रों में जैसे कि नवद्वीप महात्म्य अभी हम चर्चा करेंगे, नवद्वीप की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। तो इसको काल्पनिक नहीं समझना है कि वृंदावन की बात तो अलग है, लेकिन नवद्वीप ये तो ठीक है यार, ये होगा कुछ ठीक है। तो जैसा जैसा शास्त्र में नवद्वीप को बताया कि वृंदावन है, तो वैसा ही समझ से इस यहाँ पर वास करना है ना। तो इस प्रकार से वर्णित भी है कि जो वृंदावन से इसको अभिन्न रहकर यहाँ वास करेगा, भक्ति करेगा, उसको वृंदावन धाम मिलेगा, उसको वो भगवत धाम प्राप्त होगा। ये नवद्वीप की महिमा है। तो इसलिए सावधान रहिएगा, ये मत समझना कि ये नवद्वीप है, पता नहीं इसकी क्या बता रहे हैं, ये तो हमने तो कभी सुना नहीं कुछ। बहुत सारे भक्तों को नवद्वीप के बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि वृंदावन नहीं है, कुछ कम है, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन में हाँ वो वृंदावन की बात अलग है और ये हाँ ठीक है ये होगा, हाँ नहीं, पूर्ण विश्वास रखना है, ये वृंदावन धाम ही है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, तो नो कंपैरिजन, ऊपर नीचे नहीं है, सब एक ही है, ये वृंदावन ही है भगवान का। तो विशेष जैसे महावन है ना, भगवान सब अपने महावन में ही है ना, वो जो उनका घर है भगवान का, और जहाँ भगवान का प्राकट्य लीला हुई है ना, है ना, तो वो महावन है ना। तो इसी प्रकार से महावन ही है यहाँ, समझ रहे हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि नवद्वीप में सारे वन हैं वृंदावन के, सारी नदियां हैं, सारे धाम हैं, सारे देवी देवता यहाँ आते हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य यहाँ आते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, अभी हम चर्चा कर रहे थे मार्कंडेय ने प्रार्थना करी, ऐसे बहुत सारे, राम भगवान आते हैं, नरसिंह भगवान आते हैं, नरसिंहपल्ली है ऐसे। तो सब यहाँ देवी देवता सारे ऐसे भगवान के अवतार यहाँ वास करते हैं नवद्वीप में। बहुत विशेष धाम है भगवान का, जो कि आवृत है, सबको प्रकाशित नहीं है, भगवान की इच्छा से। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ये सब पता है और हम इस लीला का भाग हैं भगवान की। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, तो और कुछ महत्वपूर्ण और वृंदावन धाम में मतलब ये जो नवद्वीप धाम है, तो हमें सावधान रहना है। यहाँ हमें भगवान के घर में कहीं भी पन्नी फाड़ी फेंक दी, कुछ इस प्रकार से सब सावधान रहना, गंदा नहीं करना, सब साफ सुथरा भगवान का ये घर है, उसको सब अच्छे से यहाँ पर अच्छे मनोभाव से, अच्छे आचरण से हमें यहाँ पर जितने दिन रहेंगे वास करना है, और सबसे वैष्णवों की सेवा का भाव लेकर अच्छे से यहाँ पर वास करना है। ठीक है, तो इन धाम अपराधों से अगर हम बचते हैं तो हम हजारों गुना आध्यात्मिक प्रगति कुछ थोड़े दिनों में हम कर सकते हैं। तो ये जो नवद्वीप धाम है, ये प्रकट कैसे हुआ? तो नवद्वीप धाम के प्राकट्य की लीला आती है। तो ये जो नवद्वीप धाम है, हम बोलते हैं कि सारा जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है, ये कहाँ से आया बताइए? किसने प्रकट किया? ये आध्यात्मिक धाम, भौतिक धाम, ये सब कहाँ से आते हैं? मतलब भौतिक जगत ये कहाँ से आते हैं? किसने प्रकट किया? नहीं पता। भगवान के अंतर्गत शक्ति। अरे भगवान कृष्ण से ही आते हैं ना। भगवान बोले मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हाँ, महाविष्णु ये भौतिक जगत लेकर आते हैं। और महाविष्णु कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। भगवान का धाम, आध्यात्मिक धाम कहाँ से आता है ना? तो चित्त और आनंद शक्ति का भगवान का यहाँ पर वास है। भगवान की जो शक्ति है, अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, तो
जैसे बलराम जी से सब कुछ आता है ना, धाम भगवान के लीलाओं को करने के लिए, है ना, स्थान। तो ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकट किया है, किसने प्रकट किया है? तो ये भगवान श्री कृष्ण ने नहीं प्रकट किया है। ये एकमात्र ऐसा धाम है जो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं प्रकट किया है। तो फिर किसने किया ये धाम को प्रकट? स्वयं श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया। तो उसकी कथा आती है ना। तो अनंत संहिता, है ना, ये शास्त्र है जिसमें शिवजी पार्वती जी को ये कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार ये धाम प्रकट हुआ है। तो शिवजी पार्वती जी को वर्णन कर रहे हैं ना कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। तो इसी प्रकार से एक सखी हैं, एक गोपी हैं, है ना, तो उनके साथ लीला कर रहे थे वृंदावन में। क्या नाम है उनका? विरजा। तो विरजा गोपी के साथ भगवान अपनी लीलाएं कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी को किसी ने बताया कि इस प्रकार से लीलाएं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी जैसे थी, जिस अवस्था में थी, तुरंत दौड़ कर गई देखने की क्या हो रहा है ये। मेरे कृष्ण किसके साथ क्या लीला कर रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो श्री कृष्ण को पता चल गया कि भाई अभी राधा रानी आने वाली है। तो राधा रानी आने वाली पता चला तो तुरंत ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और विरजा जो थी वो क्या हुआ, वो नदी में परिवर्तित हो गई, है ना। हम देखते हैं ना विरजा नदी, कारणार्णव सागर है ना, उसमें विरजा नदी है। इस तरफ क्या है, भौतिक जगत है, उस तरफ क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो विरजा नदी है ना, वो उसमें परिवर्तित हो गई, वहाँ से चली गई। जब राधा रानी पहुंची, दोनों को ढूंढा, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो राधा रानी विचार कर रही थी कि ये भगवान श्री कृष्ण, मतलब हमारे लिए तो भगवान है। राधा रानी सोच रही है कि कृष्ण को कैसे मैं वश में करूँ, ये अन्य गोपियों के पास ना जाए, केवल मेरे साथ ही रहें। तो इस प्रकार से विचार कर रही थी। तो उनका विचार हुआ ऐसा कि मैं एक धाम बनाती हूँ, बहुत सुंदर उद्यान, है ना। तो उस उद्यान का उन्होंने निर्माण किया। तो उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सुगंधित फूलों के उन्होंने पौधे लगाए, मालती फूल, जैस्मिन, मल्लिका, ना। तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पौधे और फूल प्रकट हुए वहाँ पर, है ना। और भौरे वहाँ पर घूम रहे थे, है ना। इस प्रकार से मधुमक्खियाँ घूम रही थी। और बहुत सारे अनेक अनेक हिरण और ऐसे पशु पक्षी वहाँ पर उन्होंने उनको प्रकट किया, है ना। बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे वहाँ पर, लताएं थी, है ना। और जो पक्षी थे वो भगवान श्री कृष्ण का नाम गान करते थे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूरा वातावरण बहुत ही अच्छा एक वातावरण उस उद्यान में उन्होंने पूरा उद्यान बना दिया, है ना, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, बांसुरी ली और फिर बांसुरी पे एक विशेष राग उन्होंने बजाई। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना तो आकर्षित हो गए, वहाँ पर आ गए, है ना। और समझ गए कि अभी ये राधा रानी का मनोभाव क्या है, ये मुझे प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये सब मुझे प्रसन्न करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, और मैं कहीं किसी और के पास ना जाऊं, इसके लिए उन्होंने ये जो और वास्तव में ये द्वीप था, तो इस द्वीप का उद्यान का निर्माण किया था ना। तो ये दो नदी थी, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में इस द्वीप का निर्माण किया था। और ये नव द्वीप इसलिए कहलाया क्योंकि द्वीप है और नव वृंदावन है ना। तो ऐसा उन्होंने बनाया इसको। और भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को बोले, क्या बोले, यहाँ पर ये वर्णन है तो मैं पढ़ रहा हूँ। ओ प्यारी राधा, तुम मेरा जीवन हो, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ मेरे लिए तुमने इस अद्भुत स्थान की रचना की है। तुम्हारे साथ ही रहते हुए मैं इस जगह को नई सखियों व वृक्षों से भरकर बदल दूंगा। सभी भक्त इस स्थान को नव वृंदावन के नाम से सराहेंगे। भगवान ने बोला नव वृंदावन के नाम से सराहेंगे। हाँ, तो ये वृंदावन से अभिन्न है। यह स्थान एक द्वीप के समान है, बुद्धिमान इसे नवद्वीप के नाम से पुकारेंगे। मेरी आज्ञा से सब तीर्थ व पवित्र स्थानों का यहाँ वास होगा। क्योंकि इस स्थान की रचना तुमने मेरी खुशी के लिए की है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा निवास करूँगा।
है ना। भगवान नवद्वीप में हमेशा निवास करेंगे, ऐसा भगवान ने बोला। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। और सारे तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान नवद्वीप में प्रकट हैं, ये इसका महात्म्य है। जो लोग यहाँ आएंगे और हमारी पूजा करेंगे राधा कृष्ण की, उन्हें निश्चय ही सखियों के भाव में हमारी दिव्य सेवा प्राप्त होगी। हे प्यारी राधा, वृंदावन की तरह यह स्थान भी अत्यंत पवित्र है। यदि यहाँ कोई एक बार भी आता है तो उसे सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल प्राप्त होगा, जिससे हम संतुष्ट होंगे, यानी भगवान संतुष्ट होंगे। तो सारी तीर्थ यात्राओं का आपको अलग अलग तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आप नवद्वीप में आए हैं, ये आपकी तीर्थ यात्रा सारे तीर्थों के बराबर है, सारे तीर्थ हो गए आपके। हाँ, ये भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। और भगवान शिव फिर पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं, तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें प्राकट्य का कारण बताया कि राधा रानी ने किस प्रकार से प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए इसको, है ना। और इस कथा का जो श्रवण करेगा सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे और उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ये कथा सुनने का कि ये कैसे प्रकट हुआ है, इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उस व्यक्ति के जो ये कथा सुनेगा। और जो सुबह उठकर भगवान को, गौरांग को पुकारेगा, गौर भगवान को पुकारेगा और नवद्वीप धाम की रचना की यह कथा को श्रवण करेगा, निश्चय ही महाप्रभु के प्रेम की प्राप्ति होगी उसको। इस प्रकार से ये कथा का श्रवण का महत्व शिव जी ने पार्वती जी को बताया। और नवद्वीप किस प्रकार से है, तो ये कमल की, ये जो नवद्वीप है, 9 द्वीप हैं, है ना। तो इसका आप अगर मैप देखोगे, है ना, तो वैसे भौतिक दृष्टिकोण से मैप नहीं होता है इसका, है ना। जैसे भगवान का धाम है तो किस प्रकार से बताया ब्रह्म संहिता में कि हजारों अनगिनत पंखुड़ियों का कमल के पुष्प के समान है, तो इसी प्रकार से धाम है। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बता रहे हैं कि कमल की आंख पंखुड़ियों के आकार के समान दिखने वाला यह धाम कैसा है, कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। नवद्वीप है ना, तो 8 द्वीप हैं, तो 8 पंखुड़ियां हैं। और बीच में केंद्र में क्या है, अंतरद्वीप, जो कर्णिका के समान है, बीच में फूल का होता है कर्णिका, सेंटर, है ना, जिसमें से वो भौरे वो निकालते हैं उसका सार, रस। तो इस प्रकार से ये कमल की आंख पंखुड़ियों वाला ये आकार, इस प्रकार से उसका आकार है। दिखने वाला यह धाम बेदाग व निष्कलंक पवित्र है। यह इतना शीतल है कि लाखों चंद्रमाओं के शीतल प्रकाश को भी परास्त कर देता है। यह इतना चमकदार है कि लाखों सूरज की तेज व प्रकाशमान ज्योति को भी परास्त कर देता है। कभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष ऐसा अद्भुत धाम प्रकट होगा, ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुस्तक में वर्णन कर रहे हैं नवद्वीप भाव तरंग में। तो वो बता रहे हैं कि स्वरूप कैसा है नवद्वीप धाम का। ये कमल के पुष्प के समान है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं और एक कर्णिका है बीच में, है ना, इस प्रकार से। और विभिन्न शास्त्रों में वर्णन है नवद्वीप धाम का, है ना। हम बोलते हैं कि नवद्वीप धाम है, तो भाई नवद्वीप का अगर प्रमाण है तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, प्रामाणिक धाम है तो शास्त्रों में होना चाहिए, है ना। तो शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत सारी जगह, काफ़ी जगह। हाँ, तो कुछ एक जो वर्णन शास्त्रों में है वो अभी हम यहाँ पर प्रमाण के रूप में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो वायु पुराण में बताया गया है नवद्वीप धाम के विषय में। कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुता, अभी क्लियरली बता रहे हैं, कलयुग में शची सुता यानी कि शची माता के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे। बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है सब कुछ नवद्वीप के धाम के विषय में, महात्म्य, ये सब बताया, महिमा का गुणगान। हाँ, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुतः स्वर्णादि तरम अष्टाय नवद्वीपे जनाश्रये, क्लियर नाम है नवद्वीप। तत्र द्विज कुल श्रेष्ठ, द्विज कुल में उत्पन्न होंगे, ब्राह्मण के पुत्र होंगे, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में प्रकट हुए ना। भविष्यामि दुजालये, तो भगवान ने कहा कलयुग में मैं नवद्वीप की आबाद भूमि पर गंगा के किनारे शची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं उद्घाटन करने के लिए आदरणीय ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा। तो ये दोनों प्रमाण हो गए। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार से ऐसे प्रकट होऊंगा,
शची सूत के रूप में गंगा के किनारे, ये गंगा का किनारा है, नवद्वीप नाम के धाम में। तो धाम का भी पता चल गया कि धाम वायु पुराण में सब दिया है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, नवद्वीप धाम है। तो इस प्रकार से। और अग्नि पुराण में है शांतात्मा लंब कंठश्च गौरांगश्च सुरावृतः। तो हम गौरांग गौरांग बोलते हैं, जोर से बोलिए गौरांगा है ना। तो अभी पहले बताया ना, गौरांग का जो नाम लेगा और ये कथा सुनेगा उसको क्या लाभ होने वाला है? नहीं, क्या लाभ होने वाला था? भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए तो यहां पर बताया गौरांग नाम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में से, शास्त्र में। वे देवताओं के बीच एक लंबी गर्दन वाली शांत आत्मा के सुनहरे रूप में प्रकट होंगे। साध्वा कलिकाले तु त्यक्तांत तीर्थ सेवनाम वृंदारण्य अथवा क्षेत्रे नवखंडे वसंति वा। तो इस प्रकार से यहाँ भी स्कंद पुराण में भी वर्णन आ रहा है इसका। और वृंदावन या नवद्वीप की भूमि में वास करेंगे। फिर स्कंद पुराण में और भी क्लियर कट मायापुर का नाम भी आ रहा है। देखिए आप, मायापुरीम समाश्रित्य क्लौ ये माम उपासते सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति परमाम गतिम यत्तीर्थम वर्तते श्रीमान नवद्वीपे विभागशः तत्तीर्थ महिमा तात्र शतकोटि गुणम क्लौ यथा चिंतामणे संगात धातु मूल्यम प्रवर्धते गौर संगात तथा तीर्थ महात्म्य परिवर्धते। जो इस कलयुग में मायापुर में रहते हुए मेरी पूजा करेंगे वे सभी पाप कार्यों के फल से मुक्त हो जाएंगे और परम धाम को प्राप्त होंगे। यह जानना आवश्यक है कि सारे पवित्र स्थान जो नवद्वीप में अलग अलग जगह स्थित हैं, जितने भी पवित्र स्थान हैं नवद्वीप में अलग अलग जगह स्थित हैं, वे इस कलयुग में 1 अरब गुना अधिक महिमान्वित हैं। जो आप धाम को जाओगे कहीं अलग अलग, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं कहीं जाओगे, उससे 1000 गुना नहीं 1 अरब गुना दिया। यहाँ जो ऋषिकेश हरिद्वार हैं वो उससे ज्यादा महिमान्वित है, 1 अरब गुना। तो नवद्वीप में आप रहते हैं, यहाँ भगवान की भक्ति करते हैं, अलग अलग जगह दर्शन करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपके वो जो तीर्थ आप करोगे उनसे 1 अरब गुना बढ़कर होगा यहाँ पर। जैसे एक धातु की कोमल चिंतामणि को छूते ही, एक धातु की कीमत चिंतामणि को छूते ही बढ़ जाती है, ऐसे ही तीर्थ की महिमा भी बढ़ जाती है जब वह स्थान श्री गौरांग प्रभु के संसर्ग में आ जाता है। गौरांग महाप्रभु के संपर्क में आने से, इस धाम के संपर्क में आने से वो तीर्थ महिमान्वित हो जाता है। और ये स्कंद पुराण बता रहे हैं। इसी प्रकार से स्कंद पुराण में और भी श्लोक हैं। अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? स्कंद पुराण में और भी अगला श्लोक भी स्कंद पुराण से, उसके आगे भी स्कंद पुराण से श्लोक है। फिर ये श्री विश्वसार तंत्र से है ना। तो शिव जी पार्वती जी चंडिका को बता रहे हैं ये सब। तो ये फिर कुलारणव तंत्र, ये तंत्र भी शास्त्र के भाग हैं, इसमें बता रहे हैं। फिर वृद्ध ब्रह्म यामल तंत्र, इसमें से 2 श्लोक उद्धृत करें, इसमें तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी से बता रहे हैं। मैं इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। वह महान पुरुष जो आनंद से पूर्ण है और तीनों लोकों में विजयी है, नवद्वीप में गंगा के निकट प्रकट होगा। उसका बहुत सुंदर सुनहरा रूप होगा और वह पापियों को पाप के समुद्र से मुक्त करने के लिए शुद्ध हरि नाम प्रदान करेगा। वह संसार में भगवान गौरचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है ना। गौर हरि जो कलयुग के पाप नष्ट करने के लिए नवद्वीप में रहते हैं, उनके गले में फूल माला है। अब देखिए ये सब हम जो फोटोज देखते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु और वो कीर्तन कर रहे हैं, उनके गले में फूलों की माला, ये सब शास्त्रों में वर्णन है उसका, है ना। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने फोटो नहीं बनवा दिए कि चैतन्य महाप्रभु और फूल में माला, है ना। फिर वो हम गाते ना, गल देशे बना माला करे जलमाल। तो ऐसे ही नहीं है, वो सब शास्त्रों से है। जो भी हम आरती गा रहे हैं, जो भी हम आचार्यों से सीख रहे हैं नवद्वीप के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में, जो हम उनके पार्षदों के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, शास्त्र में से है सब कुछ। तो ये देखिए वर्णन है शास्त्र में। तो उनके गले में फूल माला है और उनके गाल चमकते सुनहरे कान के कुंडल से सुशोभित हैं। उनकी भुजाएं दिव्य रत्नों से जड़ित कंगन व बाजूबंद से सुसज्जित है।
वे हरि के पवित्र नाम का प्रचार करते हैं जो भक्तों के सभी पाप नष्ट कर देता है। मैं उन गौर सुंदर भगवान की आराधना करता हूं। हाँ, कपिल तंत्र में बता रहे हैं, है ना। और और भी यहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों से श्लोक है, ये सब यहाँ पर वर्णन है। और आपको जानना है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा अलग से, है ना। सब शास्त्रों में वर्णन है। और भी कुछ चीज़ें हमें चर्चा करनी थी नवद्वीप के विषय में, उसका महिमा के विषय में हम कल इसका फिर से चर्चा करेंगे। कल हमारे पास ज़्यादा समय है, अभी समय कम है। आज का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि अभी हम यहीं इस्कॉन मंदिर में ही कुछ दर्शन करेंगे, जो भी होगा। अभी गौशाला अंधेरे में तो क्या पता देख पाएंगे कि नहीं। TOVP हम जा सकते हैं, यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ जा सकते हैं, प्रभुपाद की समाधि, तो हम देखते हैं अभी कितना क्या हम कर पाते हैं। और मंदिर के दर्शन, तो मंदिर के दर्शन अभी आज ऐसा बताया गया है यहाँ के लोकल डिवोटी के द्वारा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, आज संडे है और बहुत धक्का मुक्की होगी। तो हम विचार कर रहे हैं कि थोड़ा लेट वहाँ जाएंगे मंदिर में। उन्होंने बताया कि 8 बजे आप जाएंगे, 8 से 8:30 में अगर दर्शन करते हैं तो थोड़ा सा आपको सहूलियत रहेगी, थोड़ा आप धक्का मुक्की से, भीड़ भाड़ से बच सकते हैं। तो अभी हम कहाँ चलेंगे फिर? प्रभुपाद समाधि, गौशाला तो हम सामने ही है, कभी भी दर्शन कर लेंगे, है ना। तो हम प्रभुपाद समाधि चल सकते हैं। और वहाँ जो आगे मार्केट है वो भी ज़्यादा देर तक खुलेगा नहीं, शायद 8 बजे तक ही खुलेगा। तो मार्केट का बहुत लोगों को क्रेज रहता है, तो फॉर क्रेजी पीपल मार्केट इज देयर। क्रेज और क्रेजी में बहुत अंतर होता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ठीक है। वी आर ऑल क्रेजी। क्या आप लोग स्वीकार नहीं करते कि वी आर क्रेजी? वी आर क्रेजी, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सफरिंग सफरिंग सफरिंग, not understanding that we have to go back to Godhead, back to service of God. हाँ, प्रभुपाद बोलते रास्कल, रास्कल यानी दुष्ट। हाँ, हम ऐसे दुष्ट हैं कि सही में क्रेजी हैं। वी आर ऑल पागल, पागल हैं, माया के पीछे पागल हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए यहाँ आए हैं इलाज करवाने अस्पताल में। तो ठीक है, ओके। तो प्रभुपाद हम पर कृपा करें और हमारे गुरु हम पर कृपा करें कि हम इस धामवास को सार्थक कर पाएँ। ऐसी प्रार्थना के साथ हम अभी जाएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि धामवास से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।